jungle. आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 32 नए मामले सामने आए, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार नैनीताल में 8, देहरादून, पिथौरागढ़ व हरिद्वार जिले में 5, उधमसिंह नगर व उत्तरकाशी जिले में 2, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी व टिहरी व रुद्रप्रयाग जिले में 1 संकेत मिला। प्रदेश में ब्लैक फंगस के 6 नए मरीज। तो प्रदेश में शनिवार को ब्लैक फंगस के 4 मरीजों की मौत हुई, जबकि 6 नए मरीज में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई। कुल मरीजों की संख्या 542 हो गई है। एम्स में 1 और हिमालयन हॉस्पिटल जॉलीग्रांट में 3 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। विश्वविद्यालयों में नया सत्र 1 अक्टूबर से। तो देश भर के सभी विश्वविद्यालय व कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर में दाखिला लेने वाले नए छात्रों का सत्र 1 अक्टूबर से शुरू होगा। वहीं दाखिले की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी करनी होगी। कोरोना काल में पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद समेत सभी राज्य बोर्डों द्वारा नतीजों के ऐलान के बाद ही स्नातक के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है। यूपी में भी कांवड़ यात्रा स्थगित। तो प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर के बना असमंजस समाप्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद कोविड-19 के मद्देनज़र कांवड़ संघों ने इस बार भी कांवड़ यात्रा स्थगित रखने का फैसला लिया है। इसके बाद अब यूपी में भी कांवड़ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। देहरादून में देर रात भारी बारिश, कई घरों में घुसा पानी। तो शनिवार रात करीब 8:45 बजे से दून में हुई भारी बारिश के कारण घंटाघर, प्रिंस चौक, सहारनपुर चौक समेत तमाम सड़कें जलमग्न हो गई। नदी नाले उफनाने से कई क्षेत्रों में और दुकानों में के घरों में पानी घुस गया। रिस्पन्ना और बिंदाल नदी के उफान आने से नदी किनारे रहने वालों की रात दहशत में कटी। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पर भारी पड़ रही सिस्टम की सुस्ती। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना पर भी सरकारी सिस्टम सुस्त है। रेलवे विकास निगम को यह परियोजना 2024-25 तक पूरी करनी है, लेकिन खनन विभाग से क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट और मिट्टी उठान की मंजूरी नहीं मिल पा रही है। ऐसे करीब 79 प्रस्ताव शासन में मंजूरी के लिए लटके हुए हैं, जिससे मुख्य सुरंगों का कार्य बेहद धीमा हो गया है। भर्ती एजेंसियों ने तोड़ी बेरोजगारों की आस। तो उत्तराखंड में सरकार का वादा चुनाव तक पूरा होने की संभावना नहीं। तो चुनावी साल में राज्य सरकार ने अगले 6 माह में 20,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा तो किया, लेकिन भर्ती एजेंसियों की हकीकत कुछ और है। राज्य में 5 साल से पीसीएस के फॉर्म नहीं निकले हैं। अधीन सेवा चयन आयोग के पास 5 परीक्षाएं लंबे समय से अटकी हुई हैं। समूह भर्ती के लिए जिम्मेदार उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग के पास इस समय 5 परीक्षाएं ऐसी हैं जिनके लिए आवेदन भरे हुए 6 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन परीक्षा कार्यक्रम अब तक तय नहीं हो पाया है। इन परीक्षाओं के लिए कुल 4,37,000 बेरोजगारों ने आवेदन किया है। आयोग के पास इस समय लेखपाल, पटवारी, बंदी रक्षक, प्रयोगशाला सहायक के पदों के लिए भी आवेदन प्रक्रिया जारी है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के लिए 21 मई 2018 को विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन 3 साल बाद भी अभी अंतिम चयन नहीं हो पाया है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी के मुताबिक कोविड के कारण भर्ती परीक्षाएं बाधित हुई। अब वन दरोगा भर्ती के साथ पुनः भर्ती परीक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। भर्ती में देरी के खिलाफ याचिका दायर करने वाले आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान कहते हैं कि पीसीएस भर्ती तैयारी में युवाओं को 5 से 6 साल का समय लगता है। उत्तराखंड में 5 साल से पीसीएस के आवेदन ही नहीं निकले हैं। इससे बहुत से युवा बिना परीक्षा में बैठे ही आयु सीमा पार कर जाते हैं। 3 बार स्थगित हो गई नर्सिंग भर्ती। तो नर्सिंग स्टाफ बढ़ाने के लिए प्रस्तावित भर्ती 3 बार स्थगित की जा चुकी है। 2,621 पदों के लिए प्रस्तावित इस भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी यूबीटीआर को दी गई है। परिषद के सचिव डॉक्टर मुकेश पांडे के मुताबिक शासन स्तर से ही परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किए गए हैं। राज्य में भर्ती के हाल तो एलटी में 50,000 आवेदक हैं, जबकि सहायक लेखाकार में 17,000, इंटरमीडिएट स्तर के 1,19,000, स्नातक स्तर के 2,21,000, वहीं सचिवालय सुरक्षाकर्मी के लिए 30,000 और जबकि नर्सिंग में 9,001 आवेदन हुए हैं। शुभकामनाएं, निश्चय कर अपनी जीत करो। तो खेलों के महाकुंभ ओलंपिक के शुभारंभ में सिर्फ 5 दिन शेष हैं। जापान के टोक्यो में
23 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले खेलों में विजय पताका फहराने के लिए भारतीय रणबांकुरों का दल शनिवार को रवाना हुआ। उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने की तैयारी में सरकार। तो पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के करीब पहुंचने के बाद सरकार अब पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करने का विचार कर रही है। इससे आने वाले कुछ दिनों में राज्य के लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। भारत श्रीलंका के बीच आज पहला वनडे। तो भारत श्रीलंका के बीच 3 दिवसीय मैचों की श्रृंखला रविवार से शुरू होगी। उत्तराखंड में 4 माह में लग जाएंगे सबको टीका। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य में टीकाकरण बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग टीकाकरण के दायरे में आते हैं उनका टीकाकरण अगले 3 से 4 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। कांग्रेस की सरकार बनी तो देवस्थानम बोर्ड भंग करेंगे। तो कांग्रेस ने सरकार और भाजपा पर देवस्थानम बोर्ड को लेकर पूरे प्रदेश को गुमराह करने का आरोप लगाया। कांग्रेस का दो टूक कहना है कि वो सत्ता में आने के पर देवस्थानम बोर्ड को भंग करेंगे। दून में 6.5 महीने में पेट्रोल 14 और डीजल 16 रुपये महंगा। तो देश भर में कोरोना संकट के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। दून में शनिवार को पेट्रोल के दाम 98 रुपये पार चले गए। यह अब तक की रिकॉर्ड कीमत है। वहीं जनवरी माह में से लेकर अब तक बीते 6 महीने में पेट्रोल करीब 14 रुपये महंगा हुआ है, जबकि डीजल की कीमतों में भी 16 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। जोशीमठ में पेट्रोल 100 रुपये के पार। जोशीमठ में पेट्रोल 100 रुपये 38 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। दूसरी डोज पर फोकस मगर युवाओं पर संकट। जिले में कोविशील्ड की दूसरी डोज का बैकलॉग खत्म करने पर फोकस किया जा रहा है। इसके चलते युवाओं का टीकाकरण पीछे छूट गया है। जिले में नाममात्र युवाओं का टीकाकरण किया जा रहा है, जिसकी वजह को वैक्सीन की किल्लत को भी बताया जा रहा है। वार्ड में संक्रमित निकली महिला। तो दून महिला अस्पताल में भर्ती एक महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर वहां 10 महिला मरीजों को दूसरे वार्डों में शिफ्ट करना पड़ा। पर्ची बनाने के पैसे नहीं, डॉक्टर ने लिख दी 5,000 की जांच। तो दून अस्पताल में एक ऐसे मरीज को सर्जरी विभाग के डॉक्टर ने निजी लैब से 5,000 रुपये की जांच लिख दी, जिसके पास पर्चा कटाने तक के पैसे नहीं हैं। आरोप है कि मरीज ने डॉक्टर की खूब हाथ पैर जोड़े मगर सुनवाई नहीं हुई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना के हस्तक्षेप और प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना के निर्देश पर मरीज को भर्ती किया गया। संचालन काट दिया, अब तो मसूरी जाने दो। तो पिछले वीकेंड पर पुलिस की सख्ती का असर इस शनिवार को दिखा। बाहरी पर्यटक गाइडलाइन से जुड़े दस्तावेज लेकर पहुंचे। मसूरी के होटलों में रही 60 से 70% बुकिंग। तो मॉल रोड सहित कई पर्यटक स्थलों पर वीकेंड पर भीड़ रही। होटलों में 60% तक बुकिंग रही। होटल एसोसिएशन के महासचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि अधिकांश होटल में 60 से 70% तक बुकिंग रही। सहस्त्रधारा में रोक के बाद भी नदी में उतरे पर्यटक। तो सहस्त्रधारा, गुच्चू पानी और मसूरी में झील नदी में जाने पर रोक के बावजूद भी शनिवार को सहस्त्रधारा में बड़ी संख्या में पर्यटक नदी में अटखेलियां करते नजर आए। पलटन बाजार की दुकानों में घुसा बारिश का पानी, व्यापारी परेशान। तो बीती रात बारिश से पलटन बाजार की दुकानों में पानी और मलबा घुस गया। इससे व्यापारियों का करीब 5 लाख का माल खराब हो गया। राजमिस्त्री का हत्यारोपी तो दूर चाकू तक नहीं मिला। तो गढ़ी थाना के कैंट क्षेत्र की मित्र लोक कॉलोनी में राजमिस्त्री हत्याकांड में पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस ने दावा किया था कि राजमिस्त्री की हत्या किसी चाकू से की गई है, जिसके बाद हत्यारोपी मौके से फरार हो गया। लेकिन पुलिस अभी तक ना तो हत्यारोपी को गिरफ्तार कर सकी है, ना ही हत्या में इस्तेमाल चाकू। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले और चेहरे पर 7 जगह गहरी चोट के निशान हैं। डॉक्टर कंचन को मिला ग्लोबल अवार्ड। तो देहरादून की डॉक्टर कंचन नेगी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग और रिसर्च के क्षेत्र में राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बेरोजगारों ने आयु सीमा में 3 साल की छूट मांगी।
तो प्रदेश के बीपीएड एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से प्रत्येक स्कूल में व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की। साथ ही सरकारी सेवाओं में अधिकतम आयु सीमा को 3 साल से बढ़ाकर 45 साल करने की पैरवी की। उन्होंने सीएम को उनके विधायक रहते बेरोजगारों को दिए समर्थन भी याद दिलाए। रोडवेज को सरकार ने दिए 34 करोड़। तो आर्थिक संकट से जूझ रहे रोडवेज को सरकार को थोड़ी राहत दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को रोडवेज के लिए 34 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। एससी एसटी कर्मचारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। तो उत्तराखंड एससी एसटी एम्प्लॉयज फेडरेशन ने सरकार पर वंचित वर्ग की मांगों की अनदेखी का आरोप लगाया। फेडरेशन जस्टिस इरशाद हुसैन आयोग की रिपोर्ट पर अमल न किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। जुलाई महीना आधा बीता और सरकारी स्कूलों में किताबों का अता पता नहीं। तो सरकार ने इस साल सरकारी स्कूलों के छात्रों को मुफ्त किताबें खुद ही देने का निर्णय किया, लेकिन जुलाई का महीना भी आधा बीत चुका है, किताबें का कहीं अता पता नहीं है। धोखाधड़ी में एमबीपीजी कॉलेज के प्रोफेसर को जेल। तो हल्द्वानी से खबर है, मुखानी थाना क्षेत्र में एक महिला से 74 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में फरार चल रहे एमबीपीजी डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने प्रोफेसर को जेल भेज दिया। शिक्षक बडोनी को वोडाफोन आइडिया स्कॉलरशिप। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार और राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार विजेता शिक्षक रमेश बडोनी ने एक और उपलब्धि हासिल की है। बडोनी को वोडाफोन आइडिया स्कॉलरशिप के लिए चुना गया है। एसटीएच में भर्ती एकमात्र कोरोना मरीज की मौत। सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती एकमात्र कोरोना मरीज की मौत हो गई। नैनीताल में सख्ती के बाद पर्यटकों की संख्या आधी। तो सरोवर नगरी में वीकेंड पर एकाएक पर्यटकों की आमद में गिरावट दर्ज की गई है। कारोबारियों की माने तो पिछले वीकेंड की अपेक्षा इस बार 50% तक पर्यटकों की आमद कम हुई है। वही खबर है, हल्द्वानी से स्कूटर को ग्लूकोज चढ़ाकर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। धारचूला में बाइक सवार 2 युवकों की हादसे में मौत। तो बरम चामी मार्ग पर एक बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों में 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल एक युवक की डीडीहाट व दूसरे की जिला अस्पताल में मौत हो गई। गंगोली हाट में ढेर किया आदमखोर गुलदार। तो गंगोली हाट तहसील मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर जरमाल गांव में बच्ची को मारने वाले गुलदार को आखिरकार 17 दिन के बाद शिकारियों ने गोली का निशाना बना लिया। पुलिस कर्मियों की ग्रेड पे के लिए दून पहुंची यात्रा। तो सेवा दल कांग्रेस की पुलिस कर्मियों की ग्रेड पे को लेकर के निकाली जा रही यात्रा शनिवार को दून पहुंची। वही खबर है, यह गोपेश्वर से 1 लाख की ऑनलाइन ठगी का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। उत्तरकाशी में चरस के साथ 2 गिरफ्तार। तो धरासू पुलिस ने 1.4 किलोग्राम चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बद्रीनाथ हाईवे पर ट्रक दुर्घटना में 2 घायल। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर शनिवार तड़के बछेली खाल के पास एक ट्रक के गहरी खाई में गिरने से चालक और क्लीनर घायल हो गए। गढ़वाल विश्वविद्यालय की एलएलबी की परीक्षाएं अगस्त से होंगी। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की एलएलबी व बीएलएलबी की सेमेस्टर परीक्षाएं 1 अगस्त से होंगी। विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर के प्रदर्शन किया। तो चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर के श्रीनगर में होटल एवं टैक्सी मैक्सी संचालकों ने प्रदर्शन किया। पर्यटन कारोबारी बोले, चारधाम यात्रा शुरू हो तो ऋणों का ब्याज, पानी, बिजली और शिविर कर आदि माफ हो। उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती जिला स्तर पर की जाएगी। तो प्रदेश में वन व ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि बिजली खरीद में पारदर्शिता बरतने के लिए ऊर्जा भवन में एक सेल का गठन किया जाएगा, जिससे बिजली खरीद में सस्ते दामों में बिजली खरीदने का काम किया जाएगा। इससे कई 100 करोड़ों का फ़ायदा प्रदेश को होगा। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती जनपद स्तर करने की तैयारी की जा रही है। पत्रकारों में से बातचीत में डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि
बिजली चोरी से होने वाले नुकसान से कई बड़ा नुकसान इस वक्त होता है जब बिजली को सस्ते दामों पर नहीं खरीद पाते। वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड पदों की भर्ती जनपद स्तर पर कराने की तैयारी की जा रही है। फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर उम्र में छूट भी दी जाएगी। वन दरोगा के 350 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। वन विभाग में वन कर्मियों की कमी को पूरा करने का काम किया जा रहा है। अल्मोड़ा बागेश्वर में कर्मचारियों में असंतोष। तो बागेश्वर में कर्मचारी बोले केंद्र की तर्ज पर मिले राज्य कर्मियों को बढ़ा भत्ता। केंद्र ने 11% बढ़ाकर दिया है भत्ता। अल्मोड़ा में फिर दिखा गुलदार। तो नगर समेत आसपास के इलाकों में गुलदारों की सक्रियता बनी हुई है। शुक्रवार को जाखन देवी के पास गुलदार सुबह की सैर पर निकले एक व्यक्ति के सामने से गुजर गया। गुलदार को देखकर घबराए व्यक्ति ने सीधे घर की दौड़ लगा दी। उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू करे सरकार। तो उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी ने प्रदेश में सख्त भू कानून की वकालत की है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का श्री गणेश। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। ऊर्जा निगम कर्मी 27 से हड़ताल पर अडिग। तो शनिवार को गेट मीटिंग कर गिनाई समस्याएं सरकार को जताया। 22,000 उपनल कर्मियों की सुप्रीम कोर्ट पर नज़र। तो प्रदेश में 22,000 उपनल कर्मचारियों की सुप्रीम कोर्ट में 20 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर नज़र है। निजी स्कूलों में एडमिशन के लिए एक और मौका। तो प्रदेश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में एडमिशन के लिए आवेदन करने से छूट गए बच्चों को इसके लिए एक और मौका दिया गया है। शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि इसके लिए 22 से 31 जुलाई तक ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी से जल्द जुड़ेंगे 6,000 गांव। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा अगस्त में होंगे टेंडर। 2027 तक उत्तराखंड को बनाएंगे पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य। दुराचार के आरोपी पिता को जेल भेजा। तो अल्मोड़ा तहसील के एक गांव में बीते दिनों 7 साल की बेटी से दुष्कर्म का आरोपी पिता को पुलिस ने शुक्रवार देर शाम धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी पिता को नगर के एनटीडी के पास से गिरफ्तार किया, जिसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। आप घर घर जाकर देगी यूनिक बिजली गारंटी कार्ड। तो रजिस्ट्रेशन अभियान में 10,000 कार्यकर्ता 20 लाख से अधिक घरों तक पहुंचेंगे। स्वर्गीय सुंदरलाल बोगड़ा को मिले भारत रत्न। तो अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। हरिद्वार में बूचड़खानों पर रोक लगाने के फैसले पर व्यापक विचार की जरूरत। तो नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा सरकार का कर्तव्य है। पिथौरागढ़ से खबर है, एक ग्लेशियर की चपेट में आने से 177 भेड़ों की हुई मौत। तो उच्च हिमालय क्षेत्र नंदा देवी कैंप बेस में लुआ गांव में 8 भेड़ पालकों की 177 भेड़ों और 3 कुत्तों की ग्लेशियर के नीचे दबने से मौत हो गई। ग्लेशियर में भेड़ पालकों के खाने पीने का सामान भी दब गया। वीकेंड से पहले सख्ती, सैकड़ों वाहन लौटाए। तो बिना आरटीपीसीआर व होटल बुक न कराने वालों को नहीं जाने दिया मसूरी। आशा रोड़ी चेकपोस्ट पर पकड़ी गई 20 फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्टें। देहरादून से खबर है, ये ठगों ने महिला का खाता कर दिया खाली। तो जालसाजों ने एक महिला का बैंक खाता खाली कर दिया। मीनू कॉम्बोज नाम की महिला ने पुलिस से शिकायत की। वही खबर है, देहरादून से एटीएम में चिमटी फंसाकर चुराते थे रुपए, एक रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान में 30 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं प्रोजेक्ट एसोसिएटेड एवं विभिन्न पदों पर विभिन्न पद खाली हैं। तो भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान में 21 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बनने का मौका। तो 2100 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 29 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सीनियर अकाउंट ऑफिसर बनने का अवसर। तो 8 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 28 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांगों और बुजुर्गों का घर
पर टीकाकरण शुरू। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शनिवार को 70 दिव्यांगों और वृद्धजनों को घर जाकर टीका लगाया। ग्राफिक एरा में हिंदी में भी होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। तो हिंदी माध्यम वाले छात्रों को भी अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ग्राफिक एरा डीम्ड विश्वविद्यालय में इसी सत्र से हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रदेश में एकमात्र केंद्र के रूप में ग्राफिक एरा का चयन किया है। हरेला पर धरा को हरा बनाने का संकल्प। तो SGR में रोपे गए औषधीय पौधे। वही टिहरी से खबर आई है, 4 नए बोटिंग पॉइंट के लिए सर्वे हुआ पूरा। तो डोबरा, सांगड़ा, तिवाड़ गांव और टिपरी में बनेंगे नए बोटिंग पॉइंट। प्रशिक्षित ANM को जल्द दी जाए नियुक्ति। तो ANM संघ ने स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन। धूमधाम से मनाया फुलियार मेला। तो ढोल दमाऊ की थाप पर देव डोलियों के साथ किया गया सारो नृत्य। वही खबर है, ये देवाल से बुग्याल में भूस्खलन रोकेगी चामचा घास। तो वन विभाग ने घेस की महिलाओं के साथ मिलकर बगली बुग्याल में रोपी घास। बैकलॉग पदों पर भर्ती के लिए नहीं चला अभियान। तो उत्तराखंड SC/ST एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने बैकलॉग के पदों पर विशेष भर्ती अभियान शुरू न करने पर नाराजगी जाहिर की है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो कांवड़ियों को रोकने के लिए कमर कसी। तो कांवड़ियों को हरिद्वार आने से रोकने के लिए यूपी और उत्तराखंड पुलिस की संयुक्त बैठक हुई। आज धर्मनगरी में उमड़ सकती है भीड़। तो वीकेंड पर शनिवार को अनुमान से कम आए श्रद्धालु। पर्चे फेंकने वालों की तलाश में जुटी पुलिस। तो गांव बहादुरपुर जट में धमकी भरे पर्चे फेंकने के मामले में पुलिस ने अज्ञात नकाबपोश लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला का शव सड़क पर रख लगाया जाम। तो धनौरी से खबर आई है, विवाहिता की हत्यारोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। तमंचे के बल पर युवती से दुष्कर्म मुकदमा दर्ज। तो हरिद्वार से खबर आई है, युवती के भाई से मिलने घर आए युवक ने तमंचे के बल पर युवती से दुष्कर्म किया। युवती ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया है। महंगाई बेरोजगारी को मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। तो युवा कांग्रेस के 2 दिवसीय युवा क्रांति बुनियादी प्रशिक्षण शिविर में चुनावी तैयारियों पर मंथन किया गया। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो संगठनों ने अपनी मांगों के लिए तानी मुठ्ठियां। तो जमीन पर मालिकाना हक को लेकर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भूमिहीन मजदूर समिति के बैनर तले सुल्तान नगरी के लोगों ने शनिवार को धरना दिया। नैनीताल में 10 महीने का बच्चा कोरोना संक्रमित। तो 100 लोगों की जांच में एक युवक और महिला भी पॉजिटिव पाए हैं। छात्रों को 4 साल से नहीं मिला परीक्षा सुधार का रिजल्ट। तो वर्ष 2017 में परीक्षा सुधार की मार्कशीट न मिलने से परेशान BA द्वितीय वर्ष की छात्रा की शिकायत पर शनिवार को MBPG कॉलेज के प्राचार्य और कुमाऊं विश्वविद्यालय के उप कुल सचिव की उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून में पेशी हुई। पहले राज्य बनाने के लिए लड़े थे, अब बचाने के लिए लड़ेंगे। तो नगर निगम सभागार में हुई उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की बैठक। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो ट्रॉली खींचते समय नेपाली की रामगंगा में गिरने से मौत। तो नाचनी पिथौरागढ़ से खबर है, ये बागेश्वर के भकोड़ा में रहता था नेपाली नागरिक। पोस्टमार्टम के लिए शव पिथौरागढ़ भेजा गया है। वही खबर है, लोहाघाट से 4 दिन से लापता महिला का शव पेड़ पर लटका मिला। तो पंचेश्वर कोतवाली में दर्ज थी लापता महिला की गुमशुदगी। 1 माह से सड़क जाम, लोग परेशान, अधिकारी अनजान। तो दारमा घाटी जाने वाली सड़क के 1 महीने बाद भी नहीं खुलने से लोग परेशान हैं। वही खबर है, पिथौरागढ़ से मानव तस्करी के मामले में एक और आरोपी धरा। तो पुलिस ने मानव तस्करी के मामले में एक और आरोपी को चकरपुर बनबसा से गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल पर 3 माह बाद आवाजाही शुरू हो गई है।
हिमवीरों ने 13,000 फीट की ऊंचाई पर चलाया पौधारोपण अभियान। तो हरेला सप्ताह के तहत लोगों को किया पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक। टनकपुर में 26 जुलाई से चलेगी त्रिवेणी एक्सप्रेस। तो रेलवे ने 26 जुलाई से टनकपुर सिंगरौली व टनकपुर शक्ति नगर त्रिवेणी एक्सप्रेस का संचालन शुरू करने का फैसला लिया है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो शॉर्ट सर्किट से बिजली की दुकान में लगी आग। तो रुद्रपुर से खबर आई है, आग से दुकान स्वामी को 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। नानक मता से खबर है, चोरी की मोटर के साथ 2 युवक धरे गए हैं। आदर्श कॉलोनी चौकी में खूनी संघर्ष, मूक दर्शक बनी पुलिस। तो 15,000 रुपए के लेन देन को लेकर के चौकी पहुंचा था विवाद।